जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप लोगों के सामने आज क्लास 12 का इतिहास, ठीक है, क्लास 12 का इतिहास लेकर आए हैं, जिसमें 50 प्रश्न, कितने प्रश्न है? 50 प्रश्न महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। चलिए देर न करते शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कर रहा है, आयन ए अकबरी, करा आयन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? अब करा आयन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो पहला ऑप्शन दिया है 2, दूसरा है 3, तीसरा क्या है 4 और फोर्थ में क्या दिया है 5। चलिए, सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी। कितने भागों में? तो 5 भागों में विभक्त है। चलिए 2 नंबर देखते हैं। करा दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी क्या किया? परिवर्तित किया। तो पहला ऑप्शन दिया है बलबन, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी और फोर्थ में क्या दिया है? अकबर। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा गुलबदन बेगम, क्या करा? गुलबदन बेगम किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा था? कौन लिखा था? तो गुलबदन बेगम। तो पहला ऑप्शन देखिए, क्या करा? अकबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है बाबर और फोर्थ में क्या दिया है? अबुल फजल। चलिए, इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, हुमायूं। गुलबदन बेगम जो थी हुमायूं की क्या थी? तो बहन थी। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा बादशाहनामा, क्या करा? बादशाहनामा किसने लिखा था? करा बादशाहनामा किसने लिखा था? तो देखिए, पहला ऑप्शन दे रहा है फैजी, दूसरा है अबुल फजल, तीसरा है अब्दुल हमीद लाहौरी, फोर्थ में दिया है निजामुद्दीन अहमद। चलिए, इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा क्या लिखा गया था? तो बादशाहनामा लिखा गया था। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए। करा है कि फतेहपुर सीकरी, क्या करा है? कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? पहला ऑप्शन दे रहा है अकबर, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? जहांगीर, तीसरा क्या है? शाहजहां और फोर्थ में क्या दिया है? बाबर। तो चलिए, इसका सही देखिए आंसर क्या होता है। इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर ने फतेहपुर सीकरी को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। चलिए देखिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा अकबर, क्या करा है? अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही चलाया? चलिए, पहला ऑप्शन देखिए। करा कि 1562, दूसरा क्या है? 1564, तीसरा है 1579 और फोर्थ में क्या दिया? 1582। देखिए, 1562 में अकबर ने दास प्रथा की समाप्ति किया था। कौन सी प्रथा? तो दास प्रथा की समाप्ति किया था। कौन? अकबर। दूसरा है 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्ति किया था। तीसरा है अकबर 1579 में मजहर की घोषणा किया था। क्या चीज घोषणा किया था? तो मजहर की घोषणा। चलिए 4 में देखते हैं। 1582 में अकबर ने दीन इलाही चलाया था। अकबर ने क्या किया था? दीन इलाही चलाया था। तो यहां क्या पूछ रहा है
तो अकबर ने पूछा कि अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष चलाया था। देखिए कभी ऑप्शन रहता है 1581 भी रहता है और कभी 1582 भी रहता है। चलिए देर ना करते इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी 1582। चलिए 7 नंबर प्रश्न के कर अकबर का संरक्षक कौन था। पूछ रहा अकबर का संरक्षक कौन था। तो पहला देखिए बैरम खां, दूसरा मुनीम खां, तीसरा है अब्दुल लातिफ, फोर में हुमायूं। चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए बैरम खां। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में मुगल वंश क्या कर रहा है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। कर रहा भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो पहला देखिए बाबर दिया है, दूसरा क्या दिया है हुमायूं, तीसरा दिया है अकबर और फोर में दिया है जहांगीर। चलिए तो कह रहा भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने किया था। तो बाबर ने किया था। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए बाबर। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा भारत का अंतिम मुगल साम्राज्य कौन था। कहां का पूछ रहा है तो भारत का। तो पहला ऑप्शन देखिए औरंगजेब दिया, दूसरा क्या दिया है शाहजहां, तीसरा दिया है बहादुर शाह जफर और फोर में दिया है मोहम्मद शाह। चलिए टेंशन मत लीजिए, सही इसका देखिए आंसर क्या होता है। तो भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर थे। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए। कराए अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे। तो पहला ऑप्शन दिया है फरिश्ता, दूसरा है बदायूनी, तीसरा है मुल्ला दाऊद, फोर में क्या दिया मोहम्मद खां। चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी क्या होगा बदायूनी। चलिए 11 नंबर देखिए प्रश्न कर रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना क्या पूछ रहा है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो पहला ऑप्शन दिया है 1885, दूसरा है 1906, तीसरा है 1915 और फोर में दिया है 1909। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। कहां हुआ था तो बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। चलिए 12 नंबर प्रश्न के करा स्वतंत्र भारत के क्या करा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। क्या पूछा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो पहला दिया है सी राजगोपालाचारी, दूसरा दिया है लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा है लाल बहादुर शास्त्री और फोर में दिया है रेड क्लिफ। तो चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। अगर यही प्रश्न पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे तो क्या मारिएगा सी राजगोपालाचारी। चलिए देखिए 13 नंबर प्रश्न की कर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। क्या पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो पहला दिया है एनी बेसेंट, दूसरा दिया है अरुणा आसफ अली, तीसरा है सरोजनी नायडू और फोर में क्या दे रहा है विजया लक्ष्मी पंडित। तो देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए विजय क्या होगा एनी बेसेंट क्या थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। चलिए 14 नंबर प्रश्न के कर रहे जय हिंद का नारा कर रहा कि जय हिंद का नारा
किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो पहला ऑप्शन देखिए भगत सिंह, दूसरा दिया है चंद्रशेखर, तीसरा क्या है जवाहरलाल नेहरू, और फोर में क्या दिया है सुभाष चंद्र बोस। तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सही आंसर क्या मानेगा? ऑप्शन डी। चलिए देखिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न कराए द्वितीय विश्व युद्ध, क्या करा है द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? पहला ऑप्शन देखिए 1 सितंबर 1935 दिया है, दूसरा क्या दिया है 1 सितंबर 1937, तीसरा है 1 सितंबर 1949 क्या है 39, और फोर्थ में दिया है 1 सितंबर 1942। तो चलिए सही आंसर क्या होगा? 1 सितंबर 1939 को क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। चला था कब? 1945 तक। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? कौन आया? तो पाकिस्तान की बात हो रहा है। तो पहला दिया है 26 जनवरी 1947, दूसरा दिया है 30 जनवरी 1947, तीसरा है 14 अगस्त 1947, फोर में है 15 अगस्त 1947। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 14 अगस्त 1947। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए। कर है कि संविधान के प्रारूप, क्या कर रहा है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन देखिए करा भीमराव अंबेडकर, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और फोर में क्या दिया है जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अंबेडकर। क्या मानिएगा? सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए 18 नंबर प्रश्न की कराए भारत कब गणतंत्र हुआ? करा भारत कब गणतंत्र हुआ? तो पहला देखिए 20 जनवरी 1930 दिया है, दूसरा दिया है 26 जनवरी 1947, तीसरा क्या है 26 जनवरी 1950, और फोर में कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को। चलिए 19 नंबर देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? क्या पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो पहला ऑप्शन दे रहा है वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है सी राजगोपालाचारी, और तीसरा क्या दिया है राजेंद्र प्रसाद, और फोर्थ में दिया मौलाना आजाद। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी आंसर क्या मानेगा? ऑप्शन ए। चलिए 20 नंबर प्रश्न किए करा पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? क्या करा है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो पहला दिया मोहम्मद अली, दूसरा दिया लियाकत अली, तीसरा दिया इकबाल अहमद, और फोर्थ में मौलाना आजाद। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री था लियाकत अली। यानी आंसर क्या मानिएगा? ऑप्शन बी। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर कहां भेजा गया था? किनको? तो बहादुर शाह जफर को। तो पहला ऑप्शन देखिए सिंगापुर, दूसरा क्या दिया बकिंघम शायर, तीसरा रंगून, और फोर में कोलंबो। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी रंगून। रंगून कहां पड़ता है? तो म्यांमार में। चलिए 22 नंबर प्रश्न की 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्या पूछ रहा है? 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
तो चलिए ऑप्शन दिया है पहला लॉर्ड क्लाइव, दूसरा है लॉर्ड बैटिंग, तीसरा लॉर्ड कैनिंग और फोर्थ में लॉर्ड डलहौजी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्या मरेगा? ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। चलिए 23 नंबर देखिए, व्यापकत्व के सिद्धांत का संबंध किससे है? व्यापकत्व के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो सही आंसर मारिए, कौन है? डलहौजी। चलिए 24 देखिए, 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुआ था? तो 1857 की तिथि कब हुआ था? 10 मई। ऑप्शन क्या मारेगा? ए। चलिए 25 नंबर देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? क्या कह रहा है? गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? तो पहला देखिए बंबई दिया है, दूसरा दिल्ली, तीसरा कलकत्ता और फोर्थ में मद्रास। सही आंसर क्या होगा? गेटवे ऑफ इंडिया कहां है? तो बंबई में। ऑप्शन ए। चलिए देखिए, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो पहला दिया 1911, दूसरा है 1921, तीसरा है 1931 और फोर्थ में 1941। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1931। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? कहां में? तो भारत में। तो पहला दिया 1753, दूसरा 1773, तीसरा 1853 और फोर्थ में 1873। तो सही आंसर होगा 1853। चलिए अगले देखिए, कह रहा है वास्को डी गामा भारत कब आया था? कौन आया था? तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1498 में। कौन आया था? तो वास्को डी गामा। कहां आया था? भारत। चलिए 29 नंबर देखिए, ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला देखिए, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? किनको दिया फांसी? तो भगत सिंह को फांसी कब दिया गया? 23 मार्च 1931 को दिया गया था। किनको? तो भगत सिंह को फांसी दिया गया था। चलिए अगला देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो चलिए इसका सही जो आंसर होगा 540 ईसा पूर्व में। किनका? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कहां हुआ था? तो वैशाली के, कहा? वैशाली के कुंडग्राम में। वैशाली के कुंडग्राम में किनका जन्म हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। चलिए अगले प्रश्न देखिए, अगला करा है दिगंबर एवं श्वेतंबर। करा दिगंबर एवं श्वेतंबर किस धर्म से संबंधित है? तो चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी जैन धर्म से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सांची मध्य प्रदेश, क्या कह रहा है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कौन स्थित है? तो सांची। तो चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। चलिए अगला देखिए, प्राचीन भारत में क्या कह रहा है? प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? अब पूछ रहा है धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? धर्म का अर्थ होता है
प्रचार प्रसार। क्या होता है? प्रचार प्रसार। अब करा किसने शुरू किया था? तो चलिए इसका सही आंसर होगा और आंसर सी, अशोक ने शुरू किया था। चलिए 35 देखिए, करा अकबरनामा किसकी रचना है? करा अकबरनामा किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन दिया है अमीर खुसरो, अलबरूनी, इब्न बतूता और फिर में कनिष्क। तो अकबरनामा लिखे थे अब्बुल फजल। कौन लिखे थे? अब्बुल फजल। इसमें ऑप्शन गलत दिया गया, सही आंसर मार दीजिएगा। चलिए अगला देखिए, करा शेर शाह ने चौसा के युद्ध में, करा शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया? किसे पराजित किया था? तो आंसर मारिए बी, किसको पराजित किया था? तो हुमायूं को पराजित किया था। कौन किया था? तो शेर शाह ने किया था। चलिए अगला देखिए, करा जीतल किस धातु का होता था? करा जीतल किस धातु का होता था? तो सही आंसर मार दीजिए तांबा का बना हुआ था। ऑप्शन क्या मारेगा? सी। चलिए अगला देखिए, करा जहांगीर का शासनकाल कब था? किनका शासनकाल पूछ रहा है? तो जहांगीर का शासनकाल कब था? तो इसका सही आंसर होगा 1605 से 1627 ईस्वी। किनका शासनकाल? तो जहांगीर का शासनकाल था। चलिए 39 देखिए, करा अकबर के काल में, किसके काल में? तो अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में, कितने भागों में क्या किया गया? वर्गीकृत किया गया है। तो अकबर को भूमि के आधार पर पूछेगा तो कितने भागों में? 4 भागों में। आंसर क्या मारेगा? बी। ऐसे पूछे अकबर को तूने कितने भागों में वर्गीकृत किया? तो 5। चलिए 40 नंबर देखिए, करण नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? क्या करा है कि नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो पहला दिया है अकबर, पहला क्या दिया है? अकबर। दूसरा है हुमायूं, तीसरा है शेरशाह और फोर में जहांगीर। तो नवरत्न किसके दरबार में? तो अकबर के दरबार में। इन आंसर क्या मारिएगा? ए। चलिए अगले देखिए, चौरी चौरा कांड। कौन कांड? तो चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या मारेगा? ऑप्शन डी, 5 फरवरी, 4 फरवरी 1900 कितना था? 22। यानी सही आंसर क्या मारेगा? ऑप्शन डी। चलिए 42 जगह कराए शेर ए पंजाब। क्या कराए? शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही आंसर को देखिए, तो शेर ए पंजाब के नाम से किसे? तो लाला लाजपत राय को। यानी आंसर क्या मारिएगा? आंसर ए मार दिए, आंसर बी मारिए। चलिए 43 देखिए, करा साइमन कमीशन भारत कब आया? करा कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कराए कि निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? अब करा कि कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो सही दांडी मार्च कब हुआ था? तो 12 मार्च 1932 को। तो चलिए इसका सही आंसर होगा सबने अवज्ञा आंदोलन। सही आंसर क्या मारेगा? ऑप्शन बी।
चलिए अगला देखिए कराए कि दांडी किस राज्य में स्थित है। अब पूछ रहा है कि दांडी किस राज्य में है, तो दांडी गुजरात में है। कहां है? गुजरात में है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया था। तो पहला ऑप्शन दिया है बारदोली, दूसरा है दांडी, तीसरा है वर्धा और फोर्थ में चंपारण। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चंपारण में। कब शुरू किए थे? तो 1917 में। चंपारण कहां पड़ता है? तो बिहार राज्य में। कहां में? बिहार में। और गांधी जी किसके कहने पर चंपारण थे? तो राजकुमार शुक्ल के, राजकुमार शुक्ल के कहने पर कहां है? तो बिहार के चंपारण में आए थे। चलिए 47 देखिए 1942 में क्या करा है? 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। यानी सही आंसर क्या मारिएगा? ऑप्शन डी। चलिए 48 नंबर देखिए कराए कि राउलेट एक्ट क्या कराए? राउलेट एक्ट क्या कराए? राउलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो राउलेट एक्ट अधिनियम 1919 में बना था। सही आंसर क्या मारेगा? ऑप्शन सी। चलिए 49 नंबर देखिए प्रश्न कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। क्या कह रहा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो सही आंसर मार दीजिए ऑप्शन सी, 1919 में हुआ था। कितना हुआ था? 1919 में। चलिए आज का लास्ट देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है कि बंगाल, क्या कह रहा है? बंगाल विभाजन की घोषणा किस, क्या कर रहा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुआ था? तो पहला दिया है 1905, दूसरा है 1906, तीसरा है 1911 और फोर्थ दिया 1914। चलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए अगला वीडियो कल हम देंगे फिर इतिहास का। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में हुआ था। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।